नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 निबंध तथा कथेतर गद्य में हम रामधारी सिंह दिनकर जी का एक चर्चित निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस निबंध को हम देख रहे हैं। इसके पूर्व की ताशिका में रामधारी सिंह दिनकर का परिचय और इस निबंध को सारांश रूप में हमने देखा था। आज हम इस निबंध को विस्तृत उसकी चर्चा करते हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर जी ने ईर्ष्या की उत्पत्ति के कारण बताते हुए उससे होने वाली हानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। साथ ही इस ईर्ष्या से मुक्ति के उपाय भी उन्होंने बताए हैं। तो हम इस निबंध की चर्चा करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का ये जो निबंध है बहुत ही चर्चित निबंध है। इस निबंध के आरंभ में निबंधकार ने एक वकील का उल्लेख किया है जो खाने पीने में अच्छे हैं, यानी खाने पीने की सारी जो चीज़ें हैं उनके पास अच्छी मात्रा में हैं, दोस्तों को वो खूब खिलाते हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, उसमें भाग लेते हैं, उनके बाल बच्चों का पूरा जो परिवार है वो सुखी है, उनके पास नौकर चाकर है वह भी उनको सुख देते हैं, उनकी पत्नी अत्यंत मृदुभाषिणी है और लेखक के अनुसार इस प्रकार का जो सुख है हर कोई चाहता है। इससे और अधिक ज़्यादा सुख की जो लालसा है या कामना है कौन करता है? भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। परंतु उस वकील साहब के भीतर की जो आग है, जलन है, दाह है, उसके बारे में लेखक भली भांति जानते हैं कि उनको सुख क्यों नहीं है, वह क्यों सुखी नहीं है, उनके मन में ऐसी कौन सी दाह है जिसके कारण वो परेशान रहते हैं। तो उससे लेखक अच्छी तरह से परिचित है। आगे वो कहते हैं कि दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का जो कलेजा है जलता है। वकील साहब को जो भगवान ने जो कुछ दिया है अर्थात वह उससे दुखी है, समाधानी नहीं है और उनको जो चिंता है वह उनकी चिंता नहीं है, तो उनको चिंता अपने बगल में रहने वाले उस बीमा एजेंट की है, क्योंकि वह ऐसा सोचता है कि वह उस चिंता में भूने जा रहा है कि काश ये जो एजेंट है, एजेंट के पास की जो मोटर है, उनकी मासिक आय और उनकी तड़क भड़क अर्थात मेरे पास नहीं है। तो वे उस बीमा एजेंट की बराबरी कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं और अपने जो पास सुख है उस सुख को भूल जा रहे हैं। दूसरों का ये जो साधन सामग्री है उसको ही देखकर वह चिंतित रहते हैं, उसको देखकर उनके कलेजे में जलन होने लगती है। तो इस प्रकार जैसे कि भगवान ने भी उनको बहुत कुछ दिया है लेकिन उससे वह समाधानी नहीं है और उन्हें जो चिंता सता रही है या जो चिंता कर रहे हैं वह अपनी नहीं कर रहे हैं, तो अपने बगल में रहने वाले बीमा एजेंट की कर रहे हैं, उनकी साधन संपत्ति की, उनके सुख की कर रहे हैं। इससे संबंधित लेखक का कहना है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या का एक अनोखा वरदान है और जो वरदान
वकील साहब को मिला है। ईर्ष्या के कारण मनुष्य के हृदय में एक प्रकार की जलन होती है, और ये जो हृदय है, हृदय में ईर्ष्या घर कर बैठती है, और मनुष्य को, इस प्रकार के ईर्ष्यालु मनुष्य को उन चीज़ों से आनंद नहीं मिलता, या उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाते जो उनके पास है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है या दूसरों के साथ है। और इस प्रकार की तुलना करते हुए अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। तो इस प्रकार दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर जो ईर्ष्यालु मनुष्य है करे भी तो क्या कर सकता है। आहत से यह लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। तो इस प्रकार आहत के कारण वह लाचार रहता है, और इस लाचारी के कारण उसे इस प्रकार की जो वेदना है वह भोगनी पड़ती है। आगे लेखक कहते हैं कि एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना, और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है, और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने का ही अपना कर्तव्य समझने लगता है। तो इस प्रकार लेखक यहाँ हृदय में जो दंश है, ईर्ष्या के कारण उसके हृदय में जो दंश हुआ है, उस दंश की चर्चा करते हुए इस दंश के दाह को भोगना अच्छी बात नहीं है, मगर जो ईर्ष्यालु व्यक्ति इसके सिवा दूसरा क्या कर सकता है, अर्थात ये उसकी आदत है। इस आदत से वो लाचार होकर उस वेदना को वह भोगते रहता है या उसको भोगना पड़ता है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देने के बजाय या उसका आनंद लेने के बजाय अपने बराबर वाले की चिंता में निमग्न रहना, और इससे भी बड़ा उपवन मुझे क्यों नहीं मिला, तो इस प्रकार का जो दोष है व्यक्त करते रहना, इस प्रकार का जो व्यक्ति है वह ईर्ष्यालु हो सकता है। उसके मन में ईर्ष्या है, और इस ईर्ष्या के कारण उसका जो देह है या उसका जो हृदय है उसके अंतर्गत दंश होता है, या उसका हृदय जलने लगता है। अपने जो अभाव है उन अभावों पर दिन रात वह सोचते रहता है कि सृष्टि की ये जो प्रक्रिया है उसको भूलकर वह विनाश में लग जाता है। सृष्टि से, ईश्वर से, भगवान से जो भी कुछ मिला है उससे वह समाधानी नहीं है। उसका सुख लेने के बजाय वह दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते बैठता है, दूसरों की वस्तुओं को देखता है, दूसरे के उपवन को देखता रहता है, और इस प्रकार अपनी जो भूल है, अपनी इस भूल के कारण वह विनाश में डूबने लगता है, जिसके कारण उसकी उन्नति नहीं होती है, या अपने उन्नति का विचार वो छोड़ देता है और दूसरों को हानि पहुंचाने का अपना कर्तव्य समझता है। तो इस प्रकार अपना विकास करने के बजाय वह दूसरों को हानि किस प्रकार पहुंचा जा सकती है, तो इस पर ही अधिक वह सोचने लगता है और उसके पीछे लगता है। वह अपना एक श्रेष्ठ जो कर्तव्य है वह दूसरों को हानि पहुंचाना समझता है। लेखक ने यहाँ ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा कहा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है
वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाए और जो स्थान रिक्त उस स्थान पर वह स्वयं जाकर बैठ सके। तो इस प्रकार लेखक ने ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा बताया है, और जो उसके साथ रहती है। जिसके पास ईर्ष्या है उसके पास निंदा भी है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का, बुरे प्रकार का निंदक भी होता है। तो ये हमेशा दूसरों की निंदा करता है, और वो दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि उसके पास दूसरे लोग जो भी हो, जनता या उसके मित्र हैं, तो उनके नज़रों में उसको गिराने की कोशिश करता है, और उसके स्थान पर वो खुद जाकर बैठने का विचार करता है। यानी कि दूसरों को कमज़ोर करना, दूसरों की निंदा करना, लोगों की नज़रों से उसको गिराना। तो इस प्रकार का जो काम है ये ईर्ष्यालु करता है। आगे लेखक ये कहते हैं कि इस प्रकार दूसरों की निंदा करना या दूसरों को गिराने की कोशिश करना, अर्थात ये अच्छी बात नहीं है। मगर ऐसा न आज तक हुआ है न होगा। तो इस प्रकार दूसरों की निंदा करने से दूसरा व्यक्ति किसी की नज़रों से गिर सकता है। तो ये बात लेखक को पसंद नहीं है। लेखक का कहना है कि अगर कोई कर रहा है, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी व्यक्ति की ईर्ष्या करते हुए उसकी निंदा कर रहा है, दूसरों की नज़रों में उसको कम करने की कोशिश अगर कर रहा है, तो वह अशक्य है। तो इस प्रकार आज तक ऐसा न हुआ है न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति दूसरों को नीचा गिराकर स्वयं आगे बढ़ने की या ऊपर उठने की कोशिश भले ही वह कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। तो इस प्रकार अगर कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी व्यक्ति की अगर निंदा कर रहा है, तो वह निंदा के कारण नहीं गिरता है। उसका जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है, वह कम नहीं होती है। उसके पतन का जो कारण है वह सद्गुणों का ह्रास होता है। तो इस प्रकार खुद के पतन का जो कारण है वह ईर्ष्या या निंदा हो सकती है। उसके सद्गुणों का जो ह्रास है, तो इस प्रकार की ईर्ष्या या निंदा करने से ही होती है। तो इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। तो यहाँ अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा करते हुए अगर अपनी उन्नति वो सोच रहा है, तो कदापि नहीं होगी। न आज तक इस प्रकार हुआ है, न आगे भी हो सकता है। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। तो इस प्रकार खुद के चरित्र को अगर वह निर्मल बनाता है, स्वच्छ साफ बनाता है, अपने आंतरिक गुणों का वह विकास करता है, तभी उसका चरित्र विकसित हो सकता है। किसी की निंदा करने से खुद का चरित्र निर्मल नहीं हो सकता है या आंतरिक गुणों का विकास नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार दूसरों की निंदा करने से, दूसरों पर ईर्ष्या करने से खुद का जो चरित्र है उसका ही पतन होता है। आगे लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का जो गुबार है निकालने का मौका मिले। तो इस प्रकार लेखक अनेक उदाहरण देते हैं। लेखक यहाँ कहते हैं कि ईर्ष्या का जो काम है वो जलना है। ईर्ष्या क्या करती है? जलाती है। लेकिन किसको जलाती है?
जिसके हृदय में वो जन्म ले रही है। ईर्ष्या का जन्म जिसके हृदय में हो रहा है, वहां से वह शुरू होती है, उसको ही पहले चलाती है। और इस प्रकार की समाज में अनेक लोग देखने को मिलते हैं। लेखक यहाँ कहते हैं कि आप भी ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे कि जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है। नहीं कि ईर्ष्या और जो निंदा है या द्वेष है, उसकी वह साकार मूर्ति है। और वह बराबर इस प्रकार का इंतजार करते हैं कि उन्हें ऐसा व्यक्ति कब मिले कि जो उनकी बात सुने। तो इस प्रकार उनकी बात सुनने वाले व्यक्ति का वह इंतजार करते रहते हैं। इतना ही नहीं तो अपने दिल में जो भी इस प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, निंदा है, वह उनके पास व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार का इंतजार करने वाले जो ईर्ष्या और द्वेष की जो मूर्ति है, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण नहीं होता है या उनके चारित्रिक गुणों का विकास नहीं होता है, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जो हमेशा दूसरों की ईर्ष्या करते हैं, दूसरों का द्वेष करते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो अपनी बात दूसरों को सुनाना चाहते हैं, अर्थात वो हमेशा श्रोता को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही इस प्रकार के श्रोता उनको मिलते हैं तो उनका जो ग्रामोफोन है वह बजने लगता है, वह बोलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। और वे बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड तो इस ढंग से सुनाते रहे कि विश्व का जो कल्याण है, विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। तो इस प्रकार जैसे कि उनको ऐसा लगता है, तो ये ऐसे जो महाशय होते हैं, ईर्ष्या और द्वेष की जो मूर्ति है, वो क्या करते हैं, ऐसे श्रोता की खोज करते हैं। और जैसे ही उनको इस प्रकार का श्रोता मिलता है तो अपना जो ग्रामोफोन है बजाना शुरू करते हैं। और वह बड़ी होशियारी के साथ एक एक जो कांड है, एक एक जो घटना प्रसंग है या एक एक प्रकार की जो निंदा है, वह उसके सामने व्यक्त करते रहते हैं। और खुद को ऐसा समझते हैं कि वह एक विश्व का जो कल्याण है छोड़कर इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अगर जरा इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस कुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। तो इस प्रकार लेखक का ये कहना है कि ऐसे जो निंदक हैं, ऐसे जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, वह श्रोता मिलते ही अपनी बात को बहुत होशियारी के साथ उनको सुनाते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे विश्व कल्याण छोड़कर किस प्रकार का वह कार्य कर रहे हैं। जब हम इतिहास में जाकर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये जो सुकर्म शब्द का प्रयोग लेखक ने किया है कि इस प्रकार का एक अच्छा कर्म, इस प्रकार का सुकर्म का उन्होंने आरंभ जिस समय से किया है, तब से ये आगे बढ़ा है या पीछे हटा है, अर्थात उसको देखने की बात उन्होंने कही है। तो इस प्रकार दूसरों की निंदा करने से वह आगे बढ़ा है क्या, उसका विकास हुआ है क्या, ये बात लेखक को कहनी है। और इतना ही नहीं तो लेखक ये भी बात कहते हैं कि ये इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, वह निंदा करने से उनका जो समय है और उनकी जो शक्ति है, उसका जो अपव्यय हुआ है, अर्थात वह कितनी मात्रा में हुआ है। अगर इस प्रकार का कार्य अगर वह नहीं करते तो उनका स्थान कहाँ होता। अर्थात दूसरों की निंदा करने से उसका विकास हुआ है क्या या ह्रास हुआ है, तो इस प्रकार का वह प्रश्न करते हैं। तो इस प्रकार दूसरों की निंदा करते समय और दूसरों की निंदा करते समय उसकी जो शक्ति है, उसका जो अपव्यय हो रहा है,
तो इस प्रकार अगर वो नहीं करता तो उसका स्थान कहाँ होता। आगे लेखक कहते हैं कि चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता में पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है। लेखक ने ये जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या को चिंता कहा है। ईर्ष्या से मनुष्य चिंता करता है और चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, कोई भी व्यक्ति हो जिसको इस प्रकार की चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है। ईर्ष्या से चिंता शुरू होती है और चिंता चिता की तरह होती है। और जिस व्यक्ति में इस प्रकार की प्रचंड प्रकार की जो चिंता है उसको पकड़ लेती है, उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है। ईर्ष्या शायद ये जो चिंता है, चिंता से भी बढ़कर चीज है। तो इस बार लेखक के अनुसार ये जो ईर्ष्या है वह चिंता से भी बढ़कर है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित कर देती है। तो इस प्रकार ये जो चिता है, चिता क्या करती है? शरीर को जलाती है, शरीर को नष्ट करती है। परंतु ये जो ईर्ष्या है, वह ईर्ष्या तो ये आंतरिक है, आंतरिक जो मौलिक गुण है उन गुणों को ही नष्ट कर देती है, कुंठित कर देती है, कमजोर कर देती है। तो इस प्रकार लेखक का ये कहना है कि ये जो चिंता है, चिंता से भी बढ़कर ईर्ष्या है और ईर्ष्या के कारण मनुष्य के मौलिक गुणों का ह्रास होता है, उनके मौलिक गुणों को वह कुंठित करता है। मृत्यु शायद, जैसे कि लेखक के अनुसार मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। मृत्यु को उन्होंने श्रेष्ठ इसलिए साबित किया है या बताया है कि ये जो चिंता है, चिंता के कारण हम अपने गुणों को कुंठित करते हैं। परंतु ये जो मृत्यु है, मृत्यु इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करती है। जो दग्ध व्यक्ति है, तो ये दग्ध व्यक्ति इस प्रकार से, इस ईर्ष्या से पीड़ित जो व्यक्ति है, समाज की दया का पात्र बन जाता है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना जो आदमी है, वह लेखक के अनुसार एक चलती फिरती गठरी है, गठरी के समान है और वह हर जगह जहां भी वह जाता है वहां वायु को दूषित करते रहता है। तो इस प्रकार लेखक के अनुसार मृत्यु को उन्होंने चिंता से श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि ये जो चिंता है, चिंता मनुष्य के गुणों को कुंठित कर देती है। और जिसके मन में इस प्रकार की चिंता है या जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, वह व्यक्ति समाज की दया को पाना चाहता है, परंतु ईर्ष्या से जला भुना जो आदमी है वह एक चलती फिरती गठरी का सामान है और जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती रहती है। आगे लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में वो जादू नहीं दिखता है, या फूल तो उस व्यक्ति को ऐसे लगते हैं जैसे कि मानो देखने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार ये जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या ये मनुष्य का कोई चारित्रिक दोष नहीं है, परंतु इस प्रकार के ईर्ष्यालु मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ती है, अर्थात उसको वो जो सुख है, आनंद है, वो नहीं मिलता है। जैसे कि जो प्रकृति है, उस प्रकृति से मिलने वाला जो सुख है वह भी उसको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार का जो मनुष्य है, या जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है,
तो उसके सामने हर कोई वस्तु उसको मध्यम दिखने लगती है। यहाँ तक कि पक्षियों के गीतों में उसको जादू नजर नहीं आता है। और ये जो फूल है, फूल तो उसे ऐसे लगते हैं मानो कि वह देखने योग्य ही नहीं है। लेखक आगे ये बात कहते हैं कि आप कहेंगे कि निंदा से, ये जो निंदा का जो बाण है, उससे अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी है। यह आनंद भी दैत्यों का आनंद उन्होंने माना है। तो इस प्रकार लेखक इस प्रकार के ईर्ष्यालु व्यक्ति को, अर्थात वह निंदा के कारण, इस प्रकार लेखक यह कहते हैं कि निंदा के बाण से, तो इस प्रकार का ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को वह भेदता है और उस पर हंसने लगता है और उसका आनंद लेने लगता है। और ये जो आनंद है ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई पुरस्कार मिला है जब वह अपने निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेदने की वो कोशिश करता है या भेदता है, उस पर हंसता है और उसका आनंद लेता है। तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया है। मगर यह उसकी जो हंसी है वह मनुष्य की हंसी नहीं है। लेखक उसको मनुष्य की हंसी नहीं मानते हैं, तो लेखक उसे राक्षस की हंसी मानते हैं। और इस प्रकार का जो आनंद है, जो वह अपने ईर्ष्यालु बाण से या निंदा के बाण से वह अपने प्रतिद्वंदियों को भेद रहा है और उससे आनंद ले रहा है, तो ये जो आनंद है वह आनंद लेखक के अनुसार दैत्यों का आनंद है, राक्षसी हंसी है वह, और दैत्यों का आनंद मानते हैं। लेखक आगे ये बात कहते हैं कि ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। तो इस प्रकार ये जो निबंध है, इस निबंध का अब दूसरा जो भाग है यह शुरू होता है। जैसे कि अब तक के निबंध में, अब तक हमने जो देखा है उसके अंतर्गत ईर्ष्यालु व्यक्ति का जो जीवन है वो किस प्रकार कुंठित होता है, उसके गुणों का ह्रास किस प्रकार होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जैसे कि निंदक होता है, दूसरों की निंदा करता है, दूसरों को हंसता है, दूसरों को कमजोर करने की कोशिश करता है, दूसरों को संकट में डालने की कोशिश करता है। ये सारे जो दोष हैं वह ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। परंतु इस निबंध के उत्तरार्ध में निबंधकार का यह कहना है कि ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। अभी ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष कौन सा है, उसको लेकर निबंधकार ने अनेक उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष बताते समय जिसके अधीन हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदियों का समकक्ष बनाना चाहिए। चाहे यहाँ कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी दल का व्यक्ति हो, तो उसने क्या करना चाहिए, अपने प्रतिद्वंदियों के साथ बराबरी करनी चाहिए, परंतु वह समकक्ष बनाने की दृष्टि से, उसके जैसा बनने की दृष्टि से। तो इस प्रकार का अगर हम सोचते हैं तो निश्चित ही ईर्ष्या का ये दूसरा पक्ष लाभदायक हो सकता है, जब हम अपने प्रतिद्वंदियों को समकक्ष बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज यहाँ रुकते हैं, बाकी का अगली ताशिका में। धन्यवाद।